हारी बाजी को जीतने वाला सिकंदर होता है। हर किसी के अंदर कई ख्वाहिशों का समंदर होता है। कभी कभी जिम्मेदारियां रुख मोड़ देती हैं जीवन में, वरना कोई ना कोई कलाकार तो हर किसी के अंदर होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 और मैं आरजे राघव स्वागत करता हूं इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है आर्टिस्ट ऑफ द डे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आशीष अग्रवाल जी, जो बहुत अच्छा गाते हैं। इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है और अपनी आवाज़ से इन्होंने कई महफिलों की रौनक बढ़ाई है। तो आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द डे में। धन्यवाद राघव जी। रेडियो धूम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी आशीष जी, हम और हमारे श्रोता आपको सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं और हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं आपका परिचय। तो आप अपने बारे में कुछ बताएं हमें। मेरा नाम आशीष अग्रवाल है, मैं रायगढ़ का ही रहने वाला हूँ। प्रारंभिक शिक्षा मेरी कार्मेल कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही हुई। फिर बाद में मैंने कॉलेज की पढ़ाई अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी से दिल्ली जा करके की। अच्छा, वहाँ की मेरी पढ़ाई हुई कॉलेज की। वहाँ से आने के बाद फिर मैं अपने व्यापार में ही बिजी हो गया सर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, कौन सा कोर्स किया? जी सर, मैंने वहाँ से ना BCom का कोर्स किया था। अच्छा भाई, मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे बचपन से हमको बिजनेस के प्रति ज़्यादा रुचि घर में ही होती है, हर घर में होती है। तो उसी के संदर्भ में भी BCom की पढ़ाई करने में दिल्ली गया हुआ था। जी आशीष जी, आपके परिचय के बाद आशीष जी हमें पता चला है कि आपको म्यूजिक का भी शौक है, तो आप इस क्षेत्र में बहुत आगे भी जा सकते थे। तो क्या वजह हुई या क्या कारण था इसका? जी सर, आपने ठीक कहा, मुझे म्यूज़िक का शौक है, लेकिन इसको मैं एज अ हॉबी ही ट्रीट करता हूँ। इसको मैं कभी अपना प्रोफेशन बनाने की नहीं सोचा। उसके बहुत से कारण हैं और एक आसान सा और साधारण सा कारण ये है कि घर का एक बड़ा बेटा होने के कारण, व्यापार और थोड़ी जिम्मेदारियाँ होने के कारण मैं इन चीज़ में आगे इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि इसके प्रति मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिली। अगर हो सकता है कि भी कोई मेरे बड़े भाई होते या कोई मेरे एल्डर होते जो मुझे इसी जानकारी देते कि यार आशीष इस चीज़ में आगे जाओ, आप वहाँ पे सीखो, तो शायद मैं आज कहीं और होता। जी, तो आप कितने भाई हैं सर? जी सर, हम लोग 3 भाई हैं जी, और माता पिता हैं घर के अंदर। बस वही सारे तीनों भाई अपने अपने व्यापार में बिजी रहते हैं। आप सबसे बड़े हैं? जी सर, मैं सबसे बड़ा हूँ। तो आशीष जी, जैसे आपने कहा गाने का शौक है, तो 2-4 लाइन यदि जी सर, आप चलिए तो फिर मेरी पसंद का एक गीत ही मैं आपको सुनाता हूँ, जो मेरे ख्याल से ऐसा ही हिंदुस्तान में ऐसा कोई होगा जिसको ये गाना पसंद नहीं होगा। आशिकी 2 पिक्चर का हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। जी ज़रूर। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो। बहुत बढ़िया आवाज़ है आशीष जी आपकी। धन्यवाद सर। और इसको सुन के हमें लगता है केवल सुनते रहें। तो चलिए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और हर किसी के जीवन में कोई ना कोई आदर्श होता है जिसको फॉलो करता है, जिसके बारे में सोचता है या उसी तरह का बनना चाहता है। तो हम जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा आदर्श कौन है? जी सर, आदर्श तो सर बोलते हैं ना कि बचपन से हर किसी का समय समय पे चेंज होता रहता है। जैसे होता है कि आज कोई बच्चा है, उसको एक समय पे उसको पायलट बनना होता है, कोई एक बच्चा होता है उसको साइंटिस्ट बनना है, एक बच्चा उसको डॉक्टर बनना है। आदर्श वैसे तो सर मैं हमेशा से ही उनको भगत सिंह को माना हूँ। अब आप पूछेंगे भाई उनका कारण क्या है, तो उनका कारण ये है कि सर जानता हूँ या सुना हूँ उनके बारे में, किताबों में पढ़ा हूँ कि भाई बहुत ही कम उम्र में वो देश के लिए शहीद हो गए सर। आज उनका नाम है इतना, बस मैं उसी संदर्भ में उनको अपना आइडल मांगता हूँ। अब रही बात संगीत की, तो वह संगीत के क्षेत्र में मैं अरिजीत सिंह को, सोनू निगम जी को, अलका याग्निक जी को आदर्श मानता हूँ अपना। जी, बहुत बढ़िया कहा आशीष जी आपने कि आदर्श चेंज होते रहते हैं। कारण क्या रहता है कि शुरू से, जैसे आपने कहा भगत सिंह को, संगीत की दुनिया में गए तो किसी और को, अलग अलग व्यक्तियों को फॉलो करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और एक और गाना हम आपकी फरमाइश का सुनना चाहते हैं और अपने श्रोताओं को भी सुनाना चाहते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो वो गाना कौन सा होगा? जी सर, मैं आपको अगला गाना सुनाता हूँ, चलते चलते मूवी का लाई भी न गई सुनाता हूँ मैं आपको। जी स्वागत है। लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, मैंने मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी यूं टुट गई सोनिए, जिवे टुटिया मर तो तारा, तेरी मेरी यूं टूट गई सोनिए। सच में आपकी आवाज़ में जादू है। ठीक। और आशीष जी, हमने सुना है कि आप ऑडिशन देने भी
कई प्लेटफॉर्म में गए हैं, तो उसके बारे में यदि आप हमसे कुछ शेयर करना चाहें तो। जी सर, बिल्कुल, मैं उसमें भी आपके प्रति बताना चाहूँगा उस बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपनी बीकॉम की पढ़ाई करने दिल्ली गया हुआ था। ये उस समय की बात है 2008-9 की, जब जी। मैं अपनी पढ़ाई करने गया था। उस समय अपने इंडियन आइडल, सारेगामापा, सारे शोज चल रहे थे, और जी। इन ऑडिशंस का, इन बड़े प्रोग्रामों का फ़ायदा आपको बड़े शहरों में ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल। क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी तक इनका कोई ऑडिशन अपने रायपुर में भी अवेलेबल नहीं हुआ है। तो बड़े शहरों में ये चीज़ें होती है, जैसे आज अपना यहाँ का कोई शहर का युवा है, उसको ऑडिशन देने जाना है तो उसको नागपुर, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता ही जाना पड़ेगा। जी। तो उस समय मैं जब वहाँ पे पढ़ रहा था तो इंडियन आइडल के ऑडिशंस ऑर्गेनाइज हुए थे। तो भाई उसी क्षेत्र में मतलब चलो भाई अगर ऑडिशन दे करके आते हैं, ट्राई करते हैं, थोड़ी सी शौक तो थी। तो गया था मैं वहाँ पे ऑडिशन देने के लिए। तो सामने हमारे भाई बड़े बहुत ही दिग्गज लोग बैठे हुए थे, जावेद अख्तर जी, सोनाली बेंद्रे जी, कैलाश खेर जी बैठे हुए थे। हालांकि ये बहुत कम लोगों को जानकारी है कि वहाँ जो टीवी में दिखाया जाता है, टीवी से ठीक पहले भी 2-3 स्टेज होते हैं जिसको क्लियर करके वहाँ पे पहुँचा जाता है। जी। तो मैं उन स्टेज तक क्लियर करके मैं उनके सामने तक पहुँचा था। तो आशीष जी, हम एक और गाना सुनना चाहेंगे और सुनाना चाहेंगे अपने श्रोताओं को, तो वो गाना कौन सा होगा? बिल्कुल सर जी, मैं फिर एक काम करता हूँ ना सर, जो उस समय मैंने ऑडिशन में जो गीत गुनगुनाया था अपने श्रोताओं को वही सुनाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। तो ये मूवी है सर कुर्बान मूवी, जिसमें सैफ अली खान और करीना कपूर जी हैं। उनका एक गाना है शुक्रान अल्लाह। शुक्र अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, नजरों से नजरें मिली तो जन्नत सी महकी फिजाएं, लफ्जों ने लब छू लिया तो आसमां से बरसी दुआएं। सर, हमने सुना है इंडियन आइडल के अलावा आप सारेगामापा में भी गए थे। जी सर, ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन आइडल जब मैं पढ़ रहा था तब गया था, और सारेगामापा भी हाल 2018 में जब मैं कलकत्ता अपने किसी काम से गया था, तो फिर वैसा ही इत्तेफाक कि वहाँ पे उनके ऑडिशन चल रहे जी। थे और मेरा पूरा एक दिन खाली था। तो मैंने कहा चलो भाई इसमें भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, चलिए। आए हैं, समय का यूटिलाइज हो जाएगा, कुछ बिल्कुल। उपयोग हो जाएगा। तो उसी के संदर्भ में मैंने उसमें भी ऑडिशन देने गया था। हालांकि उसमें एक नियम था, उसमें नियम ये था कि आप ऑडिशन तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सेलेक्ट तभी हो पाएंगे जब आपको क्लासिकल आएगा। अच्छा। और मैं, जैसे कि आप जितना अभी मैं हमारे श्रोताओं को हमने बताया कि मैं क्लासिकल के बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैं थोड़ा मोड़ा गीत गुनगुनाता हूँ, उसी की हॉबी है मेरी। तो क्लासिकल नहीं जानने की वजह से मैं उसमें आगे नहीं जा पाया। जी। कहते हैं ना, गॉड गिफ्टेड होती है कुछ चीज़, आप उसकी शिक्षा तो नहीं लिए हैं मगर आवाज़ आपको कुदरत ने दी है। बोल सकते हैं सर। बिल्कुल। तो सर, आपने सारेगामापा में कौन सा गाना गाया था? मैं वहाँ उस ऑडिशन में जो मैंने गाना सुनाया था अपने जजेस को, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके श्रोताओं को भी वो पसंद आए। बिल्कुल। तो ये गाना है सर कृष्णा मूवी का, जो है अलबेला। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है। बहुत बढ़िया आशीष जी। और हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम ये जानना चाहते हैं कि आपने रायगढ़ के कई मंचों में भी भाग लिया जी है, सर, बिल्कुल। पार्टिसिपेट किया है। तो किन किन मंचों में आप गए हैं और वहाँ का क्या अनुभव रहा आपका? जी सर, मैं बताना चाहूँगा आपके श्रोताओं को कि सर मैंने यहाँ पे अपने रायगढ़ में एक जो अग्रसेन जयंती होती है जो बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती जी। है, उसमें मैंने अग्र वॉइस में पार्ट लिया था और उसमें मैं विनर भी रह चुका हूँ। क्या बात। पहले उसका जो सबसे पहले मैंने किया था ट्राई जिस साल में, उस साल में सक्सेस नहीं हो पाया। जी। उस साल में मेरा 3rd या 4th नंबर आया था, और उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट ईयर में ट्राई किया हमारी उसी अग्रसेन जयंती में, तो उसमें मैं विनर रहा था सर। बहुत बढ़िया। ये 2017 की बात है। जी, कहते हैं ना कि पहली बार यदि निराशा मिली जी है सर। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उम्मीद छोड़ बिल्कुल दें। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने उम्मीद पकड़ के रखी। तो सर, आपने कौन सा गाना गाया था जिससे आप विनर बने? सर उस समय मैं वो गाना गाया था एक अपने जो पीके मूवी का था, ठरकी छोकरो। अच्छा। जी सर, चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपके श्रोताओं को भी पसंद आएगा। आयो रे भाया रंगीरो मेहमान, अरे छोरा छोरी फर्क न समझे, मारे सब पे छलांग, मरवाएगा तू पिटवाएगा तू, मत कर मत कर मत कर मत कर, ठरकी छोकरो। तो आशीष जी, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी सर। और हम ये जानना चाहते हैं कि आप एक बिजनेसमैन भी हैं और अपना शौक़ भी है आपको गाने का, तो आप सामंजस्य कैसे बैठाते हैं कि शौक़ भी रह जाए और आज के जीवन में कमाना तो बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल। तो कैसे कर पाते हैं आप? और जैसे आप करते हैं तो ऐसे बहुत सारे श्रोता हैं या कलाकार हैं जिनको लगता है कि उनके अंदर ये प्रतिभा है मगर वो निकाल नहीं पाते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे कलाकारों को?
नहीं सर, संदेश तो नहीं, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। जैसे होता क्या है, अगर किसी को किसी चीज़ की हॉबी है, किसी को भाई खाना बनाने की हॉबी होती है, जेंट्स में भी होती है कि वो किचन के अंदर जाते हैं और कुछ कुछ ऐसा आइटम बना लेते हैं जो लेडीज़ लोग नहीं बना पाती। तो वैसा ही कि अगर मैं गाना गा रहा हूँ तो सर वो मेरी हॉबी है, उसके लिए समय निकालना बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती मेरे लिए, क्योंकि व्यापार के साथ साथ जब कभी भी खाली समय होता है वो अपने आप मन के अंदर से गाना गुनगुनाना हो जाता है, गीत निकलने लग जाते हैं। कभी दोस्तों के साथ बैठे हैं तो महफिल बन जाती है, कई बार घर में बैठे हैं तो मस्ती के मूड में होते हैं तो गीत गुनगुनाने लग जाते हैं। तो शौक जो होते हैं ना सर, हॉबी, इसके लिए कभी समय निकाला नहीं जाता। क्या बात, ये मेरा सोचना है सर। बहुत बढ़िया बात कही आपने। आप कब से गाना गा रहे हैं? होता है कभी कभी, जैसे मैं भी बचपन में स्कूल में कुछ पार्टिसिपेट करते थे, वहाँ एनुअल फंक्शन होता था, तो तब से आप कर रहे हैं कि आपको कब ऐसा एहसास हुआ कि हाँ मैं भी गाना गा सकता हूँ? जी सर बिल्कुल, ऐसा ही एक इत्तेफाक हुआ था। स्कूल में हम पढ़ रहे थे, सब अचानक से कुछ एनुअल फंक्शन या कोई छोटा सा कुछ फंक्शन हो रहा था, तो हमारा एक हाउस होता है ना, हर स्कूल के अंदर हाउस होता है, तो हमारे हाउस के एक मेंबर आए, बोले हमारे स्कूल में ये फंक्शन है, आप में से किसी को पार्ट करना है तो कीजिए। तो बोलते हैं शौक में या टीचर के डर से मुझे एक्चुअली उस सब्जेक्ट में उसमें बैठने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं निकल करके इत्तेफाक से मैं चले गया, चलो भाई मुझे पार्ट लेना है। तो मैं गया, तो वहाँ पर मैं पार्ट लिया और इत्तेफाक से मैं उस स्कूल में फर्स्ट भी आ गया। क्या बात। तो ये मुझे आश्चर्य लगा कि यार मतलब मेरे अंदर ये भी है कि मैं गाना भी गा सकता हूँ। जब कहते हैं ना गुरु ही निखार सकता है, तो भले ही अनजाने में मगर आपका ये हुनर निखर के आया। तो सर एक और गाना जो आपने बहुत पहले गाया हो स्कूल के समय में, कुछ याद आ रहा हो आपको? तो जो उस समय सर मैंने गाना गाया था उस तो सर देशभक्ति सॉन्ग था, मतलब क्योंकि मतलब बोलते हैं थोड़ा पैट्रियोटिक थीम थी उस फंक्शन की, तो अगर आप बोले तो मैं आपके श्रोताओं को वही सुनाऊंगा सर। बिल्कुल स्वागत है। और देशभक्ति तो हर नौजवान के, हर भारतवासी के दिल में है। बिल्कुल सर बिल्कुल। मैं सुनाना चाहूँगा सर भगत सिंह वाला जो मूवी है, जिसे मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। आज़ादी को चली बयाने दीवानों की टोलियाँ, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, मैं वापस लौटूंगा लेकर आज़ादी। जी सर बहुत बढ़िया आपने गाना गुनगुनाया, और ये गाना जब भी हम सुनते हैं तो एक एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर भी। तो आशीष जी, हमने आपसे बहुत सारी बातें की और हमारे श्रोताओं ने भी आपको जाना सुना। तो आशीष जी, जैसे आपने कहा कि आप व्यापार में भी ध्यान देते हैं, तो आपका कौन सा बिजनेस है, क्या करते हैं आप? जी सर, मेरा कंप्यूटर लैपटॉप का बिजनेस है। हमारे परिवार में मैं ही था जो इस लाइन से हट के काम किया। हमारे बड़े बुजुर्गों का तो कपड़ों से रिलेटेड बिजनेस है, थोक के व्यापारी हैं वो। तो एक होता है कि भाई युवा पीढ़ी को देखते हुए, आगे की फ्यूचर को थोड़ी सोच को देखते हुए कि आगे का ज़माना कंप्यूटर और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जाए, तो मैं कंप्यूटर फील्ड का ही काम करता हूँ, जिसमें हमारा लैपटॉप को रिपेयरिंग करने का, लैपटॉप को सेल करने का, इन सब का काम है सर मेरा। आपने कोई कोर्स किया है इसका? क्योंकि आपने कहा कि आपने बीकॉम किया है। जी सर। जी और कॉमर्स में यदि कंप्यूटर से खाना सिखाया जाता है तो हम भी करना चाहेंगे। नहीं, वो आप ठीक बोल रहे हैं सर, बिल्कुल आपने इस पॉइंट को पकड़ लिया मेरी। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा के बाद फिर मैंने अपनी कॉलेज की शिक्षा बीकॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, तो कंप्यूटर के इस व्यापार को सीखने के लिए मैं वापस दिल्ली ही गया। अच्छा। और दिल्ली जाकर के मैंने 3 साल इसकी ट्रेनिंग ली, फिर वापस आकर के अपने रायगढ़ में ही मैं अपना व्यापार चालू किया। किस नाम से दुकान है सर आपकी? जी सर, मेरी अंजनी सॉल्यूशन नाम से दुकान है। और केवल लैपटॉप, डेस्कटॉप? जी सर, लैपटॉप, कंप्यूटर, हार्डवेयर, प्रिंटर, कैमरा, सब चीज़ का काम होता है। मतलब आईटी से रिलेटेड अपने रायगढ़ वासियों के लिए मतलब सारी चीज़ें हैं हमारे पास अवेलेबल, कोई दिक्कत नहीं। तो आशीष जी, हमें बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, आपके बारे में जानकर, और एक बहुत अच्छी चीज़ हमने भी सीखी, सभी श्रोताओं ने भी हो सकता है इस चीज़ को गौर किया होगा कि जो हुनर हमारे अंदर है उसको दबाना नहीं चाहिए। बिल्कुल सर। जैसे आपने कहा कि हॉबी के लिए समय अपने आप निकल जाता है, तो लोगों को अपने आप के लिए समय निकालना चाहिए। और किसी ने कहा कि जब भी हम अपने आप को कॉल लगाते हैं तो देखिएगा बिजी बताता है, तो अपने लिए समय निकालना, मतलब कि कहा जाए लोग एक दूसरे से मिलने जुलने में इतने मस्त हैं और खुद से मिलने की सभी लाइनें व्यस्त हैं। अरे वाह। तो ऐसा ना हो, आप अपने आप से मिलिए, आप अपने लिए समय निकालिए। तो आशीष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। रेडियो धूम के सभी श्रोताओं को मैं आशीष अग्रवाल का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज के मेहमान थे आशीष अग्रवाल, और इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग रहा पवन मिश्रा का, जिसका संचालन किया आपके दोस्त आरजे राघव ने, और इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता थे रमाशंकर शुक्ला। अब अपने दोस्त आरजे राघव को दीजिए अनुमति, मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी प्रोग्राम में। तब तक आप रेडियो धूम सुनते रहिए, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी अब है हमारी। नमस्कार।